पाकिस्तानी टीम का मुझे नहीं मालूम कि कौन किसको कहाँ खिला रहा है, कहाँ नहीं खिला रहा। ठीक है, जो बात हो गई बाबर आजम की, आपने बात की, वो आपके सामने खेले, वो खेलते रहे। मैं आपको PSL के बारे में बता सकता हूँ, कोयटा के बारे में बता सकता हूँ, और कोयटा के बारे में जो आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। नो डाउट के टीम कॉम्बिनेशन, मैं भी बोलता हूँ टीम कॉम्बिनेशन जैसे बनता है वो कप्तान और कोचेज और मैनेजर बनाते हैं टीम कॉम्बिनेशन। मैं सिर्फ एक बात करूंगा, जैसे आपने नवाज की बात की कि वो उसको हर नंबर पे उसको आइडिया होगा खेलने का और वो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर होगा। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जब बाबर पाकिस्तान टीम में आया था वो नंबर 5 पे खेल रहा था, मैं नंबर 6 पे था। उसको पहले नंबर 4 पे मिकी ने खिलाया, ठीक है। उसके बाद आपकी कप्तानी में वो नंबर 3 पे कंटिन्यूस खेलता रहा, वो उसने परफॉर्म भी किया, नहीं भी किया मिकी ने, और आपने उसको एक नंबर पे खिला खिला के आज वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। पहले तो मुझे ये एक चीज बता दें कि नवाज को क्या हमने ऐसे तैयार करना है कि 2 मैच इस नंबर पे खिलाना है, या 1 मैच इस नंबर पे खिलाना है, या 3 मैच इस नंबर पे खिलाना है? इसकी जिंदा मिसाल शान मसूद है कि आपने वर्ल्ड कप में या T20 में या अभी जो क्रिकेट हो रही है उसमें नंबर 4 पे खिलाया, वो स्ट्रगल कर रहा है, उसकी वाइट बॉल क्रिकेट खत्म होगी हुई है। क्या शान मसूद की वाकई खत्म होगी हुई है कि अगर वो ओपन करे या नंबर 3 पे करे, क्या वो क्रिकेट वापस आ सकती है उसकी? नो डाउट रेड बॉल क्रिकेट में तो वो कप्तान है, वो अपनी मर्जी से सारी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन आपने उसको नंबर 4 पे खिला के इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसकी व्हाइट बॉल मतलब क्रिकेट उनका का तो मकसद ये है कैरियर ही कि खत्म हो गया। डिफरेंट नंबरों पे खिलाने से, चाहे सीनियर प्लेयर नहीं कर पा रहा तो जूनियर कैसे कर पाएगा, वो उनका ये मकसद है उमर भाई का कहने कि का। उसको अगर एक नंबर पे खिलाया हाँ जाए तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे आप कह सकते हैं कि साइम अयूब ने जी जी। कितना वो उसने स्ट्रगल किया है, उसने और उसके 23 बाद, चांस में हाँ, उनको आदमी उसके फेलियर के बाद बाद उसने उन्होंने वहां परफॉर्म पे किया। वहां पे रह के उसको जी पता जी चल जी, गया सरफराज भाई बताइएगा प्लीज परफॉर्म उसे। करेगा वो। भाई जैसे मैंने पहले कहा, देखें पाकिस्तानी टीम का मुझे नहीं मालूम कि कौन किसको कहाँ खिला रहा है, कहाँ नहीं खिला रहा। ठीक है, जो बात हो गई बाबर आजम की, आपने बात की, वो आपके सामने खेले, वो खेलते रहे। मैं आपको PSL के बारे में बता सकता हूँ, कोयटा के बारे में बता सकता हूँ, और कोयटा के बारे में जो आपने पूछा वो मैंने आपको बता दिया। आपकी राय का बहुत एहतराम है, आपकी बिल्कुल सोच अच्छी हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जो टीम मैनेजमेंट बेहतर कॉम्बिनेशन लगता है, हम उसके साथ ग्राउंड में जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम के बारे में मुझे नहीं मालूम कि कौन किस नंबर पे अभी खेल रहा है, कौन किसको कहाँ खिला रहे हैं, उससे मेरा अभी कोई लेना अच्छा देना सरफराज भाई, नहीं। एक जनरल मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो लोगों का भी है, बहुत से पाकिस्तानी, कल आतिफ राना साहब भी आए थे हमारे शो में, उनसे भी ये बात की कि पाकिस्तानी टीम साल 1.5 साल से 2 साल से स्ट्रगल कर रही है। आप हो गए, बाकी मेंटोर हो गए, कोचेज हो गए, PCB हो गया, ये फ्रेंचाइज ओनर हो गए, ये प्लेयर हो गए, ये सब स्टेक होल्डर है। इवन हम लोग का भी कहीं थोड़ा बहुत उसमें पार्शियल रोल बनता है। तो जब सारे स्टेक होल्डर का ये मानना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट है नहीं खेल रही, तो PSL आपका सबसे बड़ी कमोडिटी थी, इसमें आपने वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी थी जो दुनिया को मैसेज देते हैं कि हम तैयार हैं जी आपसे खेलने के लिए और हम आगे आ रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं बोर्ड और इन फ्रेंचाइज के ऑनर के दरमियान या कैप्टन के दरमियान एक वो कम्युनिकेशन गैप है कि हम उसको कन्वे नहीं कर पाए, या वो खेलने को कोई तैयार नहीं है इस ब्रांड की क्रिकेट जो हमारे नेबन कंट्री में या बाकी दुनिया खेल रही है? यार अगर आप देखें, आप क्रिकेट की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कॉम्पिटेटिव क्रिकेट तो हो रही है, और हर साल की तरह हर साल क्रिकेट जो है इम्प्रूव हो रही है। देखें 230 रन भी चेज हुए, 185 रन भी चेज हो रहे हैं। अब किसी आप इंडिविजुअल को लेके अगर आप कोई बात कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ओवरऑल क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत कॉम्पिटेटिव क्रिकेट हो रही है। आप हर जगह देखें, मुल्तान में भी अच्छे मैच हुए हैं, पिंडी में अच्छे मैच हुए हैं, तो क्रिकेट तो अच्छी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा उसमें चले जाते हैं। माना कि पाकिस्तान के क्रिकेट जो है थोड़ी सी अभी लो फेसिस में है, लेकिन अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ओवरऑल क्रिकेट तो बहुत अच्छी हो रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी नजर आ रही है। बिल्कुल। और उस्मान खान का लास्टली बताइएगा, उसका क्या स्टेटस है? उनका बॉलिंग एक्शन की वजह से ओबियसली ऑब्जेक्शन आया था, और सुना कि कल उन्होंने शायद टेस्ट भी दिया है नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो उसका क्या स्टेटस है? कब तक वो दोबारा खेल पाएंगे? PCB से बात चल रही है फ्रेंचाइज की, और उनका अभी टेस्ट होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिनों में उनका भी वो हो जाएगा। वो तो मेरे ख्याल से उनका एक टेस्ट हो गया, और बाकी जो टेस्ट होने हैं वो आएगा, तो फिर प्रॉपर उनका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा इंशाल्लाह चंद दिनों में। सरफराज भाई, आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं, लास्ट नोट के ऊपर उमर भाई बैठे हैं, और एक पॉइंट ऐसा था जो डिस्कशन होती रही इनके साथ भी, और इन्होंने थोड़ा सा गिला ये किया कि इन्होंने हमेशा आपको बड़ा अप्रिशिएट किया, प्रेज़ किया एज ए कैप्टन, बट वो एक वाकया चैंपियन ट्रॉफी को लेके आपका भी इंटरव्यू आता है, इनका भी बात आती है, इन्होंने मेरे शो में स्टेटमेंट दी कि अगर वो उस टाइम इनका साथ देते
उस हवाले से आप, आई एम श्योर आपने भी इनकी स्टेटमेंट सुनी होगी, कुछ कहना चाहें? मेरा मकसद ये है कि मैं आप दोनों को जानता हूँ, इंतहाई नफीस इंसान है, बड़े अच्छे, एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, मोहब्बत का रिश्ता है, तो उसको मैं चाहता हूँ कि लाइव शो के अंदर उस गिलों को ख़त्म करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत की तरह आप दोनों एक दूसरे से वो रिलेशन इंटैक्ट रखें, और अगर उसका रिप्लाई करना चाहें आप। उस्मान भाई, बात ये है कि गिले की का इतना गिला तो कोई है नहीं। उस 7 के बाद हम टीम में साथ भी खेले, सारा कुछ खेले, हम चैंपियनशिप जीते, 2-3 साल फिर हम साथ खेले, फिर हमने डोमेस्टिक भी खेली, हमने PSL भी खेली, और ना मैंने कभी उमर के बारे में कोई ऐसे बात की। रिसेंटली वो एक इंटरव्यू में सवाल हुआ था, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया था। मैंने ये कहा था कि उस दौरान जब हम कैप्टन बने थे, वो एक पॉलिसी बनी थी क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रिक्ट, क्योंकि हम रिसेंटली पास में जो है हम ऑस्ट्रेलिया टूर में हम बहुत ज्यादा हार के आए थे, न्यूजीलैंड हम हारे, ठीक है। तो ओवरऑल एक क्रिकेट बोर्ड की एक पॉलिसी बनी थी जो सबके लिए एक जैसी थी, क्योंकि उस वक्त वो नई चीजें थी, नया मैनेजमेंट आई थी, सारा कुछ आया था, तो वो एक पॉलिसी बनी थी। आई थिंक उमर की अपनी राय बिल्कुल है, वो उनका होगा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि उस वक्त एक पॉलिसी बनी थी। और जहां तक रही बात भाई, हमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपने बात की कि कोई गिला शिकवा है। जैसे मैंने पहले कहा, हम साथ मिलते हैं, जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं, हम उसके बाद साथ खेले, और ना मैं कभी किसी के पहली बात तो मैं किसी के बारे में गलत बात कहता ही नहीं। और मैंने जब उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने बहुत अच्छे वे में ये कहा था कि वो उनको ऐसा लगता है, लेकिन उस वक्त ये एक PCB की पॉलिसी थी जिस पर वो अमल दरामद हुआ था। बस ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अलावा और मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मेरा ख्याल है कि सैफी, तूने जो भी बोला मुझे, मैं एग्री करता हूँ उसकी बात, लेकिन आप तल्ला साहब से ये पूछ सकते थे एज ए कैप्टन, जो कि मैं आपके पास भी आया था, तो आपने मुझे जो उस वक्त बोला था कि यार वो मिकी ने एक रूल बनाया हुआ है, वो हम सारे फॉलो कर रहे हैं। क्या जब दूसरी दफा मेरा फिटनेस टेस्ट हुआ था, आप तल्ला साहब से पूछ सकते थे कि भाई क्या हुआ है वहां पे? उसके बाद तल्ला साहब से जब मैंने बोला था कि तल्ला साहब ये क्या हो रहा है, कि जब मैं लेवल 16 क्रॉस करता था, लेवल 16.5 क्रॉस करता था, तो वो कैसे मुझे वार्निंग दी जाती थी। और उसके बाद मुझे, मैं वो भी चीजें एक साइड पे कर देता हूं। जब आप टीवी पे आए थे तो मेरा ख्याल है कि आपको एज ए प्लेयर, एज ए टीममेट्स, आपको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि चाहे कुछ भी है, उमर के साथ वहां पे ज्यादती हुई है, लेकिन कुछ भी है, आपको वहां पे साथ देना चाहिए था। इसी शो में बैठ के इरफान भाई ने कुछ एक वर्ड्स बोला था, वो आप सुन भी लेना। मैंने उसी टाइम इरफान भाई को वेकअप कॉल दी थी कि भाई वो मेरे कुलीग्स हैं, आप इस तरह नहीं बोल सकते, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। तो मेरा दिल और बड़ा होता कि हाँ यार, सरफराज ने ये बोल दिया, ठीक है, उस वक्त मजबूर था, नया नया कप्तान बना था। और आपको ये भी पता है कि मैंने आपको उस वक्त बोला था कि भाई कप्तान चाहे रातों रात पूरी टीम चेंज कर देता है, मैं बड़े बड़े कप्तानों के अंडर खेला हूं। और आप ये देखो कि आपकी 1 से 2 सीरीजें खराब होंगी, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा भी नहीं रहोगे, कप्तानी तो दूर की बात। जिंदा मिसाल आपके सामने है कि आप 2019 में आप मेरे साथ ही सीरीज खेले हो, उसके बाद आप कहां पे और मैं कहां पे हूं। अगर आपने ये चीजें की होती तो आज भी आप पाकिस्तान टीम के कप्तान होते, जो कि आपको भी पता है। और ये सारे लड़के जो खिचड़ी बनी हुई है ना कप्तानों की, ये सारे आपके अंडर होते, और इन प्लेयरों को आप बनाने वाले हो, ये तो खुद से नहीं बनने वाले, ये इन प्लेयरों को आप बनाने वाले हो। आज देखो वो कहां पे हैं और आप कहां पे हो, यहां से पता चलता है। भाई ये तो, इसमें तो हम सब मानते हैं कि जितना ये लॉर्ड खेल रही है वो सब आपने तैयार किए, आपने एज ए लीडर, एज ए मेंटोर, ऐसे 2 साल इसने टीम को पहले नंबर पे रखा यार, रखा, चैंपियन ट्रॉफी जिताई, इसमें तो कोई डाउट नहीं। जाते हुए कोई लास्ट रिमार्क देना चाहे तो फिर आपसे जरूर ज्यादा चाहेंगे। पकड़िए, आई थिंक वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। उमर भाई, मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छी जगह पे हूँ, आप मेरी टेंशन नहीं लें बिल्कुल। बाकी जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी मैं जहाँ भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली बहुत जबरदस्त खेली, मुझे ना किसी से कोई शिकायत है, ना मैं किसी से कोई शिकवा कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इरफान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई, ये कह रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेष।